Welcome dear students to this lecture 5.3 of काइनेमेटिक सीरीज। लेक्चर 5.2 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत ही बेसिक चीज़ें देखी, जैसे उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंस क्या है, एक्स में कौन से इक्वेशन कैसे लगाने हैं, वाई में कौन से इक्वेशन कैसे लगाने हैं। इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्चुअल पैरामीटर्स जो है, जैसे मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। और आ, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम क्यों होती है, ये चीज़ों को समझेंगे। उसके साथ साथ रेंज और हाइट की जो ट्रिक है प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, वो ट्रिक देखेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो जैसे मैंने कहा, हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो प्रोजेक्टाइल है, जैसे यहाँ पे एपेक्स है, एपेक्स पे मैक्सिमम हाइट रहती है, और जीरो से जब वो बी पे लैंड होता है तो उसको रेंज कहते हैं। हाँ, और यूजुअली ये यू थीटा के साथ ऑब्लिकली फेंका जाता है। दिस यू शुड बी एट दैट पॉइंट टेंजेंट, बट इट्स ओके। और ये तीनों चीज़ें जो है, वो दो इंग्रेडिएंट है आपके पास जो हमने कवर किए हैं। जैसे यू वाई, जो यू ऑब्लिक होता है उसको एक यू वाई कह दो, एक यू एक्स कह दो, हो गया। यही इसी से काम हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। देखा आपने? तो चलो अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सेटअप करो। हमने यू वाई तो देख लिया, यू एक्स भी देख लिया। तो हॉरिजॉन्टल के लिए ए एक्स क्या है, जीरो है, हमको पता है। वर्टिकल के लिए एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, ऑलवेज पॉइंटिंग डाउन, है ना। तो हॉरिजॉन्टल मोशन तो हमें पता है कि कोई यूनिफॉर्म मोशन है। वर्टिकल मोशन हम कैसे करेंगे भाई, 1D हमें आता है, और ये अपने, और यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ डिसलरेशन है इसका, मतलब माइनस जी है। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, जीरो। देयरफॉर y इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर करोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। देखा, ये 2u साइन थीटा बाई जी। अब ये साइन थीटा इसलिए आता है क्योंकि वो वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया था, नहीं तो हमारा फॉर्मूला तो 2u/g तो हमें पता ही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेमोरी के लिए आपको अप टाइम और डाउन टाइम हमने देखा सेम था। हम u/g लिखते थे, यहाँ पे uy/g लिखेंगे। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g, तो यहाँ पे 2uy/g लिखेंगे। ये जो hp की फॉर्मूला दी है ना आप किसी भी पॉइंट के लिए, ये हमने हमारे काइनेमेटिक सीरीज में कवर किया, वही फॉर्मूला वापस रिपीट की है कि किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे ग्राउंड से थोड़ा ऊपर चले, फिर पॉइंट पी आया, तो ऊपर जाते जाते टाइम टी लगा है, और फिर वहां से लेके वापस उस पॉइंट पे आया तो टाइम T2 लगा है। तो उस वक्त ना आपका h जो होता है वो G T1 T2/2 होता है। ये हमने कवर किया हुआ है इसलिए, बट नाउ इन सच प्रॉब्लम्स वी विल नीड सच टूल्स। ओके, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे भाई, यू आई जो होता है वो कब जीरो होता है, मैक्सिमम हाइट पे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करके वी जीरो करेंगे तो हमें h मिल जाएगा। और h अगेन यू स्क्वायर बाई 2g ही है यहाँ पे, बट u की जगह हमने यू आई लिया है, इसलिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आया है। जैसे थीटा को 90 कर दोगे तो सीधा यू स्क्वायर बाई 2g आएगा, है ना। तो h के लिए हम सीधा यू वाई ही डिपेंडेंट है, कोई दूसरा चीज नहीं है। यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी में भी दिया है आपके, h1/h2 tan स्क्वायर थीटा। देखते हैं, अभी आपको अगर नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो देख लेंगे, है ना। अभी अब हॉरिजॉन्टल रेंज देखो, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, टाइम टी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यही तो उसका डिस्टेंस है। और टाइम टी के लिए तो
वो एयर में रहता है, वरना वो टाइम टी के बाद लैंड हो जाता है। इसलिए अगर आप प्लग इन करोगे यू कॉस थीटा और टू यू साइन थीटा, तो आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन टू थीटा होता है। ये ट्रिग आइडेंटिटी है भाई। तो इससे आपकी रेंज यू स्क्वायर टू साइन टू थीटा बाई जी आएगी। ओके, यहाँ पे आप इसको टू यू एक्स यू वाई भी कह सकते हो, डिवाइड बाई जी। अब मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करेंगे भाई, साइन टू थीटा में वन चाहिए, है कि नहीं, तभी तो मैक्सिमम। तो इससे समझ में आता है कि थीटा 45 डिग्री जब होगा तब रेंज मैक्सिमम मिलेगी आपको। और जब थीटा 45 होगा तो देखो कि आपका एच जो है वो आर मैक्स बाय 4 आर। ठीक है, ठीक। अब इसको थोड़ा यूजफुल रिलेशन आप देखो कि आर इक्वल टू 4h कॉट थीटा। ये याद रखना है, आसान भी है, कोई डेरिवेशन, क्योंकि एच की आप हमने देखा टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी था, तो उसी से निकल के आएगा। बट ट्रिक यहाँ पे आप है, आर इक्वल टू एन एच लिखो और टेन थीटा इक्वल टू 4/n लिखो, है ना। हाँ, ये ट्रिक है, इसको याद रखना है, डिराइव आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए R1/R2 1 होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो जो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि वो दोनों मिला के 90 हो जाएंगे। तो जैसे एग्जांपल है 30, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 हो गया, 20 तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 70 हो गया, है ना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कहा है क्योंकि इनकी रेंज सेम आती है। रेंज की फॉर्मूला में हम देखेंगे क्यों सेम आती है। पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए आप लोग। और 45 डिग्री को सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो लेंगे टाइम के लिए, तो टाइम क्या था, टू यू साइन थीटा बाई जी, है ना। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करोगे तो वो तो कॉस होता है, इसलिए टेन थीटा आया। सिमिलरली एच में साइन स्क्वायर थीटा था तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। रेंज में तो साइन टू थीटा था, तो साइन टू थीटा का आप जब 90 माइनस थीटा करोगे तो 180 माइनस टू था तो टू थीटा ही होता है। देखते हैं आगे। देयर फॉर दिस इज द केस, कोई ना आसान चीज है, आप इसको एक बार देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें कि रेंज सेम क्यों आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो एक ही ट्रिक आइडेंटिटी है, आप जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा लगाओगे तो साइन ऑफ 180 माइनस टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। कि साइन साइन की तो ऊपर वैल्यू है, पॉजिटिव आएगी, सेम आएगी, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री आर प्राइम जो है वो भी यू स्क्वायर साइन टू था बाई जी आया, वो आर के बराबर आया। तो इसीलिए सेम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो। बट देखो, आप ध्यान से देखो तो उसमें होता क्या है कि यू एक्स और यू वाई स्वैप हो जाते हैं। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए है ना। यू एक्स और यू वाई क्यों स्वैप हो जाते हैं, क्योंकि जो यू वाई था वो कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो, है ना, इसीलिए वो यू वाई ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमें आर यू एक्स टू यू एक्स यू वाई जी है, इसलिए हमें पता है कि ये अगर यू एक्स यू वाई स्वैप हो गए तो भी आर सेम रहेगा। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है आपको। एनीवेज, चलो ये हमने समझ लिया। अब प्रॉब्लम करते हैं थोड़े, पहले इसकी समराइज कर लेते हैं। यही है आपकी फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट में टू यू बाई जी होता है, यहाँ पे साइन थीटा लगा दो। एच में यू स्क्वायर बाय टू जी होता है, वहाँ साइन स्क्वायर थीटा लग जाएगा, क्योंकि यू वाई कॉम्पोनेंट दो बार। रेंज के लिए क्या होगा, टू यू साइन थीटा कॉस थीटा आया था, इसलिए साइन टू थीटा लगा है ना। और दोनों में यू, क्योंकि यू तो यू के कंपोनेंट लिए थे, इसलिए यू स्क्वायर बाई जी आया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम रहेगा और 45 के लिए मैक्सिमम रहेगा। इतना है। अब आप इसी बेस पे सारे प्रॉब्लम टैकल करेंगे हम लोग।
देखो बॉट्स यहाँ पे एक सिंपल प्रॉब्लम लिया है, बैट्समैन हिट्स द बॉल, यू दे दिया है, एंगल ऑफ हिटिंग 30 डिग्री दे दिया है, जी 10 दिया है, टाइम टू रीच एपेक्स भाई पता है हमें, ये तो u बाई जी होता है, तो u साइन थीटा बाई जी कर लिया, हो गया। मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर बाई टू जी होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अभी देखा यू स्क्वायर साइन टू थीटा होता है, ठीक है। अब अगर टोटल टाइम पूछे तो हमने क्योंकि एपेक्स के लिए पूछा था तो निकाल लिया, तो उसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दो, ठीक है। सिंपल है, जस्ट टू आपको ये एग्जाम्पल दिखा रहा है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ों को। अब ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन थोड़ा देखो इसमें क्या है, ग्रास होपर कैन जंप टू अ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एच। ये जो एच है ना फिगर में थोड़ी सी, आप एपेक्स तक ही वर्टिकल हाइट लेना। हाँ, ये जो एच दिखाया है वो एपेक्स तक है। अब अगर ये एच तक जा सकता है तो आर कितना जा सकेगा मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे ये ट्रिक ये है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दी है, अगर वर्टिकल नहीं बोलते तो भी मैक्सिमम हाइट कब कोई जंप कर सकेगा, जब वो थीटा 90 होगा, है ना। और फॉर्मूला से भी अगर साइन स्क्वायर थीटा में थीटा 90 रखोगे तो यहाँ से आप उसका रिलेशन लिख सकते हो कि यू स्क्वायर इक्वल टू टू जे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम रेंज के लिए हमें पता है कि ऑलवेज यू हैव टू गो ऑब्लिक एट 45 डिग्री, ओके। तो और साइन टू थीटा इज वन, इसलिए आर मैक्स हमने देखा कि यू स्क्वायर बाई जी आता है। अब यू स्क्वायर तो हमने निकाल लिया ऊपर से 2gh, तो इससे निकल के आता है आर मैक्स हैज टू बी इक्वल टू 2h, ठीक है। ये अच्छा प्रॉब्लम है, जस्ट आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कई बार कि मैक्सिमम ग्रास हॉपर कैसे रीच करेगा, तो वो तो 90 डिग्री जाना पड़ेगा उसको। चलो ये है कि अब रेंज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज दिया है, तो इसमें क्या करेंगे कि रेंज की फॉर्मूला तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी है, और मैक्सिमम रेंज की यू स्क्वायर बाई जी है। तो इससे आपका साइन टू थीटा निकल के आया, देखो 1/2। इसका मतलब है टू थीटा हैज टू बी इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि किसी साइन का एंगल 1/2 कब होता है, जब वो 30 डिग्री होता है ना। तो टू थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है या 150, ये याद रखना है, क्योंकि साइन के ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 180 माइनस थीटा करोगे तो भी आपको वही साइन की वैल्यू मिलती है, इसीलिए थीटा यहाँ पे आप 15 डिग्री लिख सकते हो, 75 डिग्री लिख सकते हो। ये कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल ऐसे निकालेंगे। गलती से आप क्या साइन सिर्फ 30 डिग्री रिपोर्ट कर देते हो, है ना, टू थीटा इक्वल टू 30, बट इट हैज टू बी इक्वल टू 150 ऑल्सो, ठीक है। तो 15 और 75 पे देखो आपकी रेंज सेम आ रही है, और 45 पे आपने मैक्सिमम रेंज दिखाई है। अब ये जो हमारा ट्रिक वाली कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पे हम देखेंगे। पहले उसको ढंग से सॉल्व करेंगे। रेंज दिया है 2/2 और √3h, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब जब रेंज और हाइट का हमें रिलेशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिंपली रेंज की फॉर्मूला लगा दो, हाइट की फॉर्मूला लगा दो, है कि नहीं। तो देखो अल्फा दिया है तो उस हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाई है सिर्फ, और साइन टू अल्फा को यहाँ एक्सपांड करना पड़ेगा आपको, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा किया है, ओके। अब यहाँ से साइन अल्फा आप अलजीब्रा करो, निकल जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली टेन अल्फा इज इक्वल टू 2/√3 आ रहा है ना। ये ऐसे ही हमने ये जो गोल्डन रूल आपको दिया है, ये ऐसे अलजीब्रा करके ही आया है, तो इसीलिए बार बार अलजीब्रा नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा रूल एक ही है, आर इक्वल टू एन एच करो और टेन थीटा इक्वल टू 4/n लिखो, तो इससे जल्दी क्रैक हो जाता है। तो एन हमें 2√3 दिया है, और टेन थीटा इक्वल टू सीधा रखोगे 4/2
2√3, तो 2/√3 आ गया, है ना। तो बड़ा अलजीब्रा करने की जरूरत, यही ट्रिक है। अब ये अच्छा प्रॉब्लम है, ग्राफ को रीड करने का आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। देखो दो ग्राफ दिए है आपको, यू इनिशियल कंपोनेंट फाइंड करने हैं, यू एक्स और यू वाई। हाँ, ग्राफ पहले ए ग्राफ को देखते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, वी वाई वर्सेस टी दिया है। अब इस ग्राफ से आप क्या समझ पा रहे हो, जब टाइम जीरो था तब ऑब्वियसली ये यू वाई होना चाहिए था, जब टाइम वन हाफ है तो यू आई कितना है, जीरो है, समझे कि नहीं। तो इससे आपको फाइंड क्या करना है, यू आई फाइंड करना है। तो यू आई के लिए आपके पास कौन सी फॉर्मूला है, आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे। तो आप देखो वी वाई जब जीरो हो रहा है तब आपके पास टाइम भी है ना। तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो, तो यहां से आपका यू आई निकल के आ जाएगा। अब ग्राफ बी देखो, ये भी सिमिलर ग्राफ है, बट एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, है ना। जैसे एक्स जीरो था तब ऑब्वियसली वो यू आई होना चाहिए, है, क्योंकि ऑब्लिक कंपोनेंट तो वही है। जब वी वाई जीरो हो जाता है तब एक्स दो दिया हुआ है, तो ये वी वाई जीरो कब होता है, एपेक्स पर, और एपेक्स पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता है, हाफ हो जाता है रेंज के, है ना। तो देखो टी एपेक्स के लिए हमें 1/2 पता था, है कि नहीं, क्योंकि देखो ये ग्राफ ए से हमें मिल जाता था वो, और एक्स तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सिर्फ यू टी लगाते हम, है ना, तो इससे यू एक्स भी निकल के आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ से भी आप निकाल सकते हो। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एच वाली फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, जस्ट फॉर योर, कि ये भी एक काम की फॉर्मूला रहती है, बट यहाँ तो ग्राफ है, आसान है। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें पहले हम सेटअप देखते हैं, राइट फिगर देखो। ये बोल रहा है कि ए से फेंका है बी पे आ रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट ए है ना वो ग्राउंड पे नहीं है, इतना ही फासला है। तो वो पॉइंट कहाँ है, तो ऑलरेडी ग्राउंड से एच हाइट ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसको हम प्रोजेक्टाइल की तरह ही ट्रीट करेंगे, और सिंपली उसका मैक्सिमम एच क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एच विल बी, ऑब्वियसली एच तो है ही, बट वो एच माइनस एच होगा, क्योंकि ऑलरेडी एच तो ग्राउंड से हो रहा है ना, समझ गए। तो उसका जो एपेक्स है वो ए से एच माइनस एच है, यही ट्रिक है यहाँ पे। अब हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए, जो हमने ऑलरेडी देखा, विच इज एच अबाउ द ग्राउंड। अब यू और थीटा उस पॉइंट का दिया हुआ है, उस पॉइंट पे एंगल थीटा है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी यू है। फिर वो मैक्सिमम हाइट जाता है, ठीक है, एंड कम बैक्स टू पॉइंट बी। अब ये क्योंकि एक लेवल में है तो इसीलिए हम हमारी ट्रिक काम करेगी। तो हमें एक्स्ट्रा हाइट अबाउ द ए पूछा है, मतलब उसका एपेक्स का हाइट कैसे निकालेंगे हम। तो हम इसको प्रोजेक्टाइल की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन सिर्फ उसका मैक्सिमम हाइट एच माइनस एच लिख देंगे, यही ट्रिक है आपकी, समझे। तो एच माइनस एच के लिए हम क्या करेंगे कि सीधा फॉर्मूला लगा दो। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, बट मैक्सिमम हाइट को हम क्या लिखेंगे, हमने ट्रिक क्या बताई, एच माइनस एच लिख दो। अच्छा, अब रेंज के लिए, पहले रेंज के लिए आप क्या करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, है ना। और ए से बी में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, टू यू साइन थीटा बाई जी,
ट्रिक है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वरना अलग तरीके से। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हम क्या करते हैं, यू क्योंकि यू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट तो सेम है, तो यू टी लगा दो, तो रेंज भी आपकी वही हो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ओके, जैसे मैंने कहा कि इसको अलग अलग मतलब तरीके से सॉल्व करो, लेकिन ये आपका फास्टेस्ट वे है कि एच अबाउ द प्लेटफॉर्म दिया है, बट वो क्योंकि उस पॉइंट पे हमें यू और थीटा दे दिया था, और बी जो है वो भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही था, इसलिए हमने इसको एच माइनस एच मैक्सिमम हाइट लेके सॉल्व कर दिया प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो सारी फार्मूला जो टी एच और आर की थी वो सीधी अप्लाई कर दी, है ना ये। चलो, तो अब हम इसको समरी करते हैं कि आपकी फार्मूला आप देख लो टाइम ऑफ फ्लाइट की, वही फार्मूला है जो काइनेमेटिक, सिर्फ इसमें यू वाई लिखना है, और यू वाई क्या होता है, साइन थीटा, यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट, है ना। और आर इक्वल टू एन एच लिखो, और टेन थीटा इक्वल टू 4/n लिखो स्पीड सॉल्यूशन के लिए। गोल्डन रूल याद रखो कि टी और एच यू आई पे ही डिपेंड करते हैं। आर के लिए आपको यू एक्स चाहिए होता है, यू आई चाहिए होता है ना। तो आर का रेंज आप 2 ux ui भी याद रखो, डिवाइड बाई जी। मैक्सिमम आर के लिए थीटा 45 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री आर के लिए सेम, कॉम्प्लीमेंट्री थीटा के लिए आर सेम रहेगा, लेकिन टाइम्स और एज डिफरेंट हो जाएगी, है ना। आ, क्योंकि वो तो हमने देखा ग्राफ में, और मैक्सिमम हाइट 45 डिग्री पे जब मैक्सिमम रेंज जब मिलती है, तो हाइट आपकी आर मैक्स बाय 4 लिखो। ये सारे गोल्डन रूल है, यू कैन नोट इट डाउन या टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर अ स्पीड सॉल्यूशन। अब हम और प्रॉब्लम्स करेंगे लेक्चर 5.4 में। थैंक यू।